आज स्टूडेंट हम लोग स्विचिंग सर्किट पढ़ने वाले हैं। तो जो स्विचिंग सर्किट है, तो ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि स्विच क्या होता है। ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक आज जो भी है वो कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा स्टार्टिंग से टॉपिक का। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्विच है। अच्छा, ये स्टूडेंट स्विच होता क्या है? स्विच बेसिकली जैसे ये एक टू स्टेट डिवाइस है। ये जो है ये टू स्टेट डिवाइस है। अच्छा, ये टू स्टेट क्यों है? क्योंकि जैसे अगर स्विच है, ये दो स्टेट है और इसमें कैसे ना ये ऑन होता है और ऑफ होता है। ऑन ऑफ के लिए दो स्टेट होता है, एक ऑन होता है और एक ऑफ होता है। स्विच बेसिकली यूज क्यों करते हैं? ये करंट फ्लो कराने का काम करता है स्विच। ये स्विच हम लोग यूज करते हैं करंट फ्लो करने के लिए। अब ये दो स्टेट डिवाइस है, ऑन और ऑफ के लिए, और स्विच का यूज क्या होता है? ये करंट फ्लो का काम करता है। ये एक्सरसाइज 1.5 के लिए है स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज। तो स्विच जो है ये बेसिकली टू स्टेट डिवाइस होता है और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? करंट फ्लो करने का काम होता है। अब इसमें जैसे स्विच को रिप्रेजेंट करना होगा स्टूडेंट, तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो ऐसे एरो करना है, मतलब सॉरी, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके फिर यहाँ पे एस लिखना है। ये एस मतलब ये स्विच है। ये दो वायर है, एक यहाँ से और एक यहाँ से है, और ये यहाँ से ब्रेक हो गया है। यहाँ से ब्रेक हो गया है और जो ब्रेक है वहां पे हमने क्या यूज किया है? स्विच यूज किया है। अच्छा स्टूडेंट, जो स्विच होगा ना उसको स्विचेस को switches are represented by S1, S2, S3, कैपिटल S1, S1, S2, S3 एंड सो ऑन। तो जो ये S1 होगा ना, ये स्टूडेंट हमेशा याद रखना P होगा। अगर S2 है इसका मतलब Q होगा, और अगर S3 है इसका मतलब ये क्या होगा? R हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां पे भी स्विच आएंगे तो R कंसीडर करना होगा। स्विच वन को स्टूडेंट P कंसीडर करोगे, स्विच टू को स्टूडेंट Q कंसीडर करोगे, स्विच थ्री को R कंसीडर करोगे आप लोग। इसके बाद में स्टूडेंट ने यहाँ पे अगर जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट मतलब कैसे? S1 और ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट रहता है। S1 ऊपर डैश रहेगा, S2 ऊपर डैश, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। S3 ये कॉम्प्लीमेंट। अगर ये जो स्विचेस देखोगे आप, ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, S1, S2, S3। बट ये स्विचेस जो देखोगे आप, ये विथ कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो याद रखना हमेशा नेगेशन होता है। तो ये नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, और ये नेगेशन ऑफ R हो जाएगा। तो 1.5 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 1.5 के लिए स्विच हमने पढ़ा। स्विच क्या है? ये टू स्टेट डिवाइस है, और टू स्टेट में एक ऑन है और एक ऑफ है। और इसका जो मतलब बेसिक काम है यहाँ पे वो क्या होता है? करंट फ्लो का काम होता है। और स्विच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S1, S2, S3 से। अच्छा, S1 मतलब P, S2 मतलब Q, S3 मतलब R। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या यूज करोगे? नेगेशन यूज करोगे। और स्विच के लिए ऐसे दो वायर होगा, देन इसके बाद में यहाँ पे बीच में उसके लिए क्या होगा? स्विच होगा। अब यहाँ पे कैसे स्विच का अरेंजमेंट स्टूडेंट कैसे होता है कि दो टाइप का अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट जो टाइप है, यहाँ पे दो स्विच को कनेक्ट किया है, टू स्विचेस इन टू स्विच इन सीरीज। यहाँ पे ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जब दो स्विच है,
टू स्विचेस इन सीरीज यहाँ पे। अब सीरीज का मतलब क्या? सीरीज का मतलब कैसे साइड में ही होगा। अब जैसे समझ लो एक ही लाइन में होगा यहाँ पे स्विच सब। तो अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं दो स्विच है। एक स्विच S1 है और जो दूसरा है वो S2 है। दो स्विच है, सीरीज का मतलब एक ही लाइन में होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे समझ लो ये फर्स्ट वाला स्विच हो गया। स्विच के लिए ऐसे ही डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ये ऐसा, ठीक है। जितने भी स्विच होंगे ऐसे ही कनेक्ट करना होगा हमें। तो ये एक स्विच हो गया, फिर इसके बाद में आगे ये ऐसे कनेक्ट होके ये वापस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि ये दो स्विच हो गए, एक S1 हो गया और एक S2 हो गया। तो जब सीरीज में है मतलब एक ही लाइन में होगा सब स्विच। अब देखो स्विच ही होके कुछ मतलब नहीं है, अगर स्विच में पावर सप्लाई मतलब पावर ही नहीं होगा तो उसका कुछ यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे ना एक बैटरी हम लोग यूज करते हैं, और बैटरी का जो सिंबल होता है स्टूडेंट, बैटरी हम लोग पहले एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, फिर इसके बाद में यहाँ पे ऐसे ये करंट फ्लो के लिए, सॉरी ये बैटरी होता है। ये जो हमारा पार्ट है ये किसका काम करेगा? ये बैटरी का काम करेगा। आप लोग ये फिजिक्स में अच्छे से जानते होंगे। हाँ, तो ये हमारा क्या है, बैटरी है। और अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों स्विच को बैटरी से ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे बैटरी यूज कर लेते हैं। तो ये पहले एक ऐसे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लाइन रहेगा, फिर स्मॉल लाइन होगा, फिर एक बड़ी लाइन होगी, फिर एक स्मॉल लाइन, फिर उसको वापस। अच्छा, बैटरी तो हमने लगा दिया, स्विचेस भी लगा दिया, बट ये पता कैसे चलेगा कि ये स्विच जो है वो वर्किंग का है? तो स्विच वर्किंग है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक लैंप लगाना होता है। तो लैंप लगाने के लिए यहाँ पे कैपिटल L लिखना होगा और उसको सर्कल ड्रॉ करना होगा, ये लैंप हो जाता है हमारा। अब इसको दोनों को ज्वाइन कर लो, ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट हो जाता है स्टूडेंट, टू स्विचेस इन सीरीज के लिए। अब सीरीज में है इसका मतलब दोनों एक ही लाइन में होगा। सेल नहीं बना सकते हो आप लोग, बैटरी बनाना होगा। अब यहाँ पे कैसे सिर्फ स्विचेस होते हैं, सर्किट में क्या क्या होता है? तो बेसिकली सर्किट में स्टूडेंट्स क्या क्या होना चाहिए? स्विच होना चाहिए, स्विचेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर इसके बाद में बैटरी होता है, फिर इसके बाद में लैंप होता है। स्विच का यूज क्यों करते हैं? करंट फ्लो करने के लिए। बैटरी पावर सप्लाई करने के लिए। लैंप जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो बाकी का हमारा जो यहाँ पे इक्विपमेंट है वो प्रॉपर मतलब वर्किंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे S1 हो गया और S2 हो गया, दो स्विच है, और बैटरी हो गया, लैंप हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बैटरी है ये, और ये जो लैंप है। अगर हमारा कनेक्शन प्रॉपर होगा तो ये लैंप क्या होगा, वर्किंग होगा। और लैंप वर्किंग कब होगा? जब ट्रू स्टेटमेंट आता है। अगर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा तो ये मतलब क्या है, स्विच स्विचेस आर इन वर्किंग। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर ट्रू आ गया इसका मतलब स्विच वर्किंग है, और इसके बाद में अगर फॉल्स आ गया तो वहां पे हम लोग मतलब लाइट अगर लैंप अगर ऑन हो गया मतलब वो ट्रूथ टेबल से पता चलेगा स्टूडेंट। तो पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्विच के बारे में देखा, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, फिर टू स्विचेस इन सीरीज। देन नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे टू स्विचेस इन पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तब कैसा हो जाएगा, टू switches in parallel। अच्छा एक काम करते हैं, नहीं तो इस ये टॉपिक के पहले ना इसका रिप्रेजेंटेशन भी मैं सिखा देता हूँ वो। अब यहाँ पे क्या कैसा, ये सीरीज के लिए देखो तो S1 है और S2 है। अच्छा, अब इसके बाद में ये कैसे ये हम ओपन बनाते हैं। ये जो S1 देखोगे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर S2 के लिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ये ब्रेक किसी लिए होता है कि अगर वो प्रॉपर होगा तो इसमें कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत है नहीं। ये इम्प्रॉपर इसलिए रहता है कि इसको हम लोग को मतलब अरेंज करके इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम लोग S1 है और S2 है, ये पार्ट भी जो है वो सीरीज के लिए है। तो मैं यहाँ पे सीरीज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सीरीज लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, दो स्विच था स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो है वो S1 है। तो फर्स्ट S1 के लिए मैंने आप लोगों को बताया था P कंसीडर करना है, तो P कंसीडर कर लिया। और
S2 के लिए क्या कंसिडर करना है, Q कंसिडर करना है। तो P के लिए स्टूडेंट क्या लिखोगे? अच्छा महालक्ष्मी, वो ब्रेक इसलिए है ना क्योंकि देखो अगर ना स्विच क्लोज्ड होगा, ये कैसे ना, इसमें हम लोग को अरेंजमेंट करना होता है स्विचेस का, ये प्रॉपर कनेक्शन पहले से ही नहीं दिया रहता है। मैं यहाँ पे क्या करना होगा कि ये स्विच जो है वो ओपन होता है, और अगर ओपन होगा तो वहां यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भी देखते रहोगे अगर कहीं से वायर ब्रेक हुआ है तो जो पावर सप्लाई है वो पर्टिकुलर, जैसे समझ लो अगर हमने फैन को मतलब प्रॉपर वायरिंग एंड ऑल किया है, स्विच एंड ऑल है, बट कैसे कहीं से वायर अगर ब्रेक होगा तो जो फैन है उसमें करंट पास नहीं होगा, मतलब तो अब यहाँ पे कैसे ये हमें अरेंजमेंट खुद से करना होता है। अरेंजमेंट अगर पहले से दिया रहेगा स्विच क्लोज हुआ है तो उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें क्वेश्चन कैसा दिया रहता है ना, कहीं कहीं पे हमें ना उसको अरेंजमेंट करना होता है। अभी समझ लो आप लोग कि जैसे समझ लो कि आपके घर में जैसे समझ लो ये पार्ट हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। आपको ए टू बी करंट फ्लो करना है, मतलब टू बी यहाँ पे कनेक्शन करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, ये डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर बहुत मतलब जैसे आपने पढ़ा रहेगा वेक्टर लॉ है तो उसमें पहले ए टू डायरेक्ट करना। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऐसे भी करोगे, पहले ए फिर एक कोई एक स्विच आया फिर दूसरे यहाँ पे आया, तो वो भी वही काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ए टू सी आया फिर सी टू भी आया, मतलब फ्लो करंट, या फिर डायरेक्ट हम लोग ए सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच इसलिए ओपन रहता है स्टूडेंट की, हमें यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है स्विचेस का, जिससे यहाँ पे करंट हो सकता है। और यहाँ पे स्विच के साइड में ऐसे एरो मार्क करना होगा आपको। होप सो महालक्ष्मी समझा होगा, क्योंकि अगर पहले से ही वहां पे स्विच क्लोज्ड होगा ना तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मतलब वो प्रॉपर मतलब वहां पे कनेक्शन है। हाँ, तो अब जैसे दो स्विच है सीरीज में, दो स्विच है सीरीज में, और हमेशा अपने टेक्स्ट बुक में ना ये स्विचेस जो है वो ओपन ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह करना होता है। इसमें क्वेश्चन है ना थोड़ा मतलब कैसे डिवाइड होते हैं, में सिंबॉलिक फॉर्म होगा, वो हम लोग सीख लेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे सीरीज के पी लिखा क्यू लिखा। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग कंसीडर करना होगा यहाँ पे जो स्विचेस है ये दोनों के दोनों क्या है, ओपन है, बट करंट तभी फ्लो होगा जब वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे पहले लेट लिखा, लेट पी के लिए स्विच S1 इज क्लोज्ड। हमें क्या कंसीडर करना होगा कि जो स्विच है वो क्लोज्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे लेट लिखा है, लेट स्विच S1 इज क्लोज्ड। इसके बाद में स्विच S2 इज क्लोज्ड। पहले जितने भी स्विच होंगे उसको डिफाइन करना होगा स्टूडेंट, ऐसे स्विच S1 S2 जो भी रहेगा। देन इसके बाद में अब जब सीरीज में रहेगा स्टूडेंट, याद रखना जब सीरीज में होगा तब हमेशा कंजंक्शन यूज करोगे, एंड यूज करना है। जब भी सीरीज दिखा मतलब एंड यूज करना है अपने को। तो यहाँ पे देखोगे दोनों स्विच जो है ना स्टूडेंट, एक S1 है और एक S2 है, S1 S2 ये दोनों सीरीज में है। और जब भी सीरीज में होगा तब हमें क्या यूज करना होगा, एंड यूज करना होता है। तो फर्स्ट जो स्विच है वो S1 है, S1 मतलब कौन है, P है, तो हमने यहाँ पे P लिख दिया, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। तो P आ गया, और एक स्विच कौन है, Q है। दोनों को मतलब सीरीज में ऐड मतलब यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो सीरीज में जब भी कनेक्ट किया होगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। तो ये याद रखना स्टूडेंट, जहां पे सर्किट में अगर एंड है तो हम लोग सॉरी सीरीज है तो एंड यूज करोगे, और पैरेलल होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो ये सीरीज के लिए हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। और इसका इनपुट आउटपुट टेबल होता है स्टूडेंट, जिससे पहले हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़ते थे ना, यहाँ पे स्विचिंग टेबल के लिए सॉरी स्विचिंग इनपुट आउटपुट टेबल इसको बोलते हैं। इसको हम लोग इसका जो टेबल होता है उसको इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं। अच्छा, इनपुट का मतलब यहाँ पे सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल जो है ना, इसको हम लोग स्विचिंग टेबल भी बोलते हैं। ये स्विचिंग टेबल भी होता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट जो मतलब यहाँ पे
इनपुट आउटपुट के लिए 1 एंड 0 से रिप्रेजेंट करना होगा। 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और 0 का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये ऐसा वाला टेबल है। तो जैसा कि इसका ट्रुथ टेबल हमने कंजंक्शन के लिए पढ़ा था पहले से ही, वैसे ही यहाँ पे भी ये देखो कि दो स्टेटमेंट को एंड से कंबाइन किया है, तो दो स्टेटमेंट है ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो इनपुट आउटपुट टेबल के लिए पहले दो स्टेटमेंट पी लिखा और एक क्या लिखा, वॉइस। सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या वॉइस के लिए? हाँ ओके। ये जो इनपुट आउटपुट टेबल है अभी ना, ये इनपुट आउटपुट टेबल में हमें क्या करना है ना, जो ट्रू है उसको 1 लिखना है और फॉल्स जो है उसको 0 लिखना है। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक पी है और एक क्यू है। तो पी लिखा पहले और फिर बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे, ठीक है। और हमने पहले से देखा था कि पहले 2 बार पी के लिए ट्रू आता है और 2 बार फॉल्स आता है। तो पी के लिए 2 बार ट्रू, इसका मतलब क्या आएगा, 2 बार 1 आ जाएगा और 2 बार यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्यू के लिए स्टूडेंट यहाँ पे, क्यू के लिए कैसे हो जाएगा, 1 आ जाएगा फिर 0, फिर 1 आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। तो पी एंड क्यू के लिए पहले वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, देन नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉलम होगा वो ये वाला होगा, पी एंड क्यू वाला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू लिखेंगे स्टूडेंट। तो पी एंड क्यू लिखोगे। अच्छा, पी एंड क्यू के लिए आप लोगों को अगर याद होगा, एंड मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। एंड का मतलब क्या था, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे दोनों का यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो 1 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, बाकी में दोनों नहीं है ट्रू, तो ये बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो ये स्टूडेंट हमने ये जो पूरा कंप्लीट पढ़ा, ये हमारा क्या था, स्विच सीरीज में था। सीरीज के लिए क्या क्या देखा इसमें, पहले उसमें हमने डिफाइन किया स्विचेस को, एस पी क्यू आर ऐसे डिफाइन किया। देन इसके बाद में सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट किया। सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद में हम लोग ने यहाँ पे इनपुट आउटपुट, या सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल हमने ड्रॉ किया। इनपुट आउटपुट टेबल, ये 3 स्टेप होता है स्टूडेंट। बट कैसा है ना, अपने टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन में ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म तक दिया है पूरा, फिर इसके बाद में एक में कैसा बोला है ना, सिंबॉलिक फॉर्म निकालो और फिर इनपुट आउटपुट टेबल भी निकालो। और कहीं कहीं पे ऐसा दिया है स्टूडेंट की हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा और उसका स्प्लिट बनाना होगा। तो ये सीरीज के लिए हो गया स्टूडेंट। अभी हम लोग पैरेलल के लिए देख लेते हैं। पैरेलल के लिए भी वैसे ही है, 2 switches in पैरेलल। पैरेलल के लिए स्टूडेंट और हमेशा याद रखना, पैरेलल के लिए और आता है, सीरीज के लिए एंड, और पैरेलल के लिए और। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जो सीरीज का कैपिटल एस है, कैपिटल एस है, सीरीज के साथ में जो है वो ए आ जाएगा, एस ए याद रख सकते हो, एस ए। इसका मतलब सीरीज के साथ में एंड, सीरीज के साथ में एंड, और पैरेलल के साथ में और, पीवीएसए याद रखना है ऐसे। तो अब जैसे दो स्विच है और वो पैरेलल में है, तो पैरेलल का मतलब जैसे एक यहाँ पे S1 हो गया, ये एक स्विच हो गया, फिर इसके बाद में दूसरा जो स्विच होगा उसके ठीक नीचे होगा, ये S2 हो जाएगा। तो ये देख लो दो स्विच किसमें पैरेलल में हो गए। अब पहले एक काम करो, इनका जो डायग्राम होता है ना वो कैसे होगा, पहले ये स्विच S1 हो गया, ये स्विच S2 हो गया, तो पहले इन दोनों को कनेक्ट करो। दोनों स्विच कनेक्ट कर दिया हमने। बट यहाँ पे देखोगे अगर स्टूडेंट, तो बैटरी और लैंप अभी तक है नहीं। बैटरी और लैंप कैसे ज्वाइन करोगे आप लोग, यहाँ से एक काम करो, एक कनेक्शन और निकालो, दोनों का जो कंबाइन होगा ना वो, यहाँ से एक कनेक्शन और, तो फिर ये दोनों को भी एक बैटरी एंड लैंप हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये इसका ऐसा कनेक्शन हो जाता है। देखो पहले हमने स्विचेस को कनेक्ट किया, स्विचेस को कनेक्ट करने के बाद जो मेन मतलब वो पूरा एक कंप्लीट सेट बन गया, दो स्विच का एक कंप्लीट सेट बन गया। तो उनको फिर हम लोग एक्सटर्नल से हमने उनको ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा जो है वो बैटरी हो गया और ये क्या हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो दो स्विच है, एक S1 है एक S2 है। तो पहले हम लोग वो डिफाइन कर लेते हैं, और इसका जो करंट होगा वो ऐसे होगा, मतलब ठीक है, सबके लिए ऐसे ही रहता है फ्लो जो डायरेक्शन है।
अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पैरेलल के साथ में कैसे और रहता है, तो एक S1 है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं किया वैसे, तो S1 मतलब वही स्टूडेंट यहाँ पे P1 क्लोज्ड है, सॉरी स्विच S1 क्लोज्ड है, P के लिए S1 क्लोज्ड है, और फिर Q के लिए S2 जो है क्लोज्ड है। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, एक S1 मतलब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और S2 मतलब क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और दोनों को पैरेलल से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हो जाएगा। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P और Q। एक मिनट स्टूडेंट, तो यहाँ पे P और Q हो गया। फिर इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं हम लोग, इनपुट आउटपुट टेबल। तो पहले हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर यहाँ पे किससे, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म था वो P और Q था, तो P और Q मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और Q। ठीक है, तो P के लिए कैसे लिखना होता था स्टूडेंट, 2 बार 1 और 2 बार 0, फिर Q के लिए कैसे, 1 0। अच्छा, और के लिए स्टूडेंट क्या कंडीशन था, दोनों में से एक वैल्यू सिर्फ ट्रू होना चाहिए, अगर एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, बाकी अदरवाइज फॉल्स। तो ये जैसे यहाँ पे दोनों में से दोनों के दोनों ट्रू है, इसलिए ट्रू आ जाएगा। और इसके बाद में ये दोनों में से एक ट्रू है, इसलिए ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, और ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारा स्विच सीरीज और पैरेलल दो ही कनेक्शन पॉसिबल होता है, या तो सीरीज में होगा या फिर क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो कुछ सम्स वगैरह करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज के सम्स वगैरह जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। एक मिनट स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, सो थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल जो है हमारा ट्रुथ टेबल जैसा ही होता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये जो हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म, ये 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करना है, एंड इनपुट आउटपुट टेबल कैलकुलेट करना है, इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म के लिए 1 मार्क्स होगा, और इनपुट आउटपुट टेबल के लिए 2 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन वो ऐसा दिया है, यहाँ पे ये डायग्राम पहले से दिया है स्टूडेंट। यहाँ पे स्विच S1 है, इसके बाद में S2 है और S3 है। हाँ बराबर, बराबर शुभम है। यहाँ पे T का मतलब 1 है और F का मतलब 0 है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये हमें क्वेश्चन पहले से ही दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे ये स्विच जो है वो पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या पूछा है ना, हमें सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है, सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है और इनपुट आउटपुट टेबल इसका निकालना है। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म के लिए ये देखो इसमें कितने स्विचेस हैं,
देखोगे ये एक S1 है, एक S2 है और एक S3 है। तो यहाँ पे S1 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, S2 पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, S3 पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो जब किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो S1 है ये कौन है, हमारा P है। ये S2 है, ये कौन है, Q है। ये कौन है, R है। तो हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, लेट P। यहाँ पे P के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ये सब क्वेश्चन में कॉमन होगा स्टूडेंट में, ये टाइप करना होगा। तो मैं अभी ये पर्टिकुलर एक के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, बट बाकी ऐसे आएगा तो फिर आप लोग वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। P के लिए हमने लिखा, इसके बाद में Q के लिए स्विच S2 ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट वन जो है वो यहाँ पे R है, तो R के लिए क्या हो जाएगा, स्विच S3 ये क्या होगा, क्लोज्ड है। ठीक है, तो हमने पहले डिफाइन कर दिया सबको। सिंबॉलिक इसका सिंबॉलिक फॉर्म 1 मार्क्स के लिए आता है स्टूडेंट। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म जो है ये 1 मार्क्स के लिए आएगा। अब ये देखोगे पहले जो स्विच S1 है, पहले यहाँ पे देखोगे S1 के साथ में और कोई स्विच है नहीं, करेक्ट नहीं है साथ में इसके। तो S1 मतलब कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। तो मैंने पहले P लिख दिया। फिर देखते जाओ उसके मतलब मतलब सीरीज में उसके और कोई भी स्विच नहीं है, उसके डायरेक्ट नीचे है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में अगर कनेक्ट होगा तो आपको पता है क्या यूज करना होगा, और यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे P के साथ में क्या लिखा, और लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरेलल में दो स्विच है, एक S2 है और एक S3 है। S2 और S3 ध्यान से देखोगे तो वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो S2 का मतलब ये दोनों साथ में है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है। S2 मतलब Q, सीरीज में मतलब क्या आएगा, एंड आ जाएगा, और ये R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसका हमें क्या करना होगा, इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना होगा। तो इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, PQR है। तो इसका इनपुट आउटपुट टेबल, सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल, अब यहाँ पे कैसे 3 स्टेटमेंट्स है, PQR है। तो फर्स्ट वन जो होगा वो P होगा, सेकंड वन क्या होगा, Q होगा, थर्ड वन क्या होगा, R होगा। तो अब यहाँ पे जब 3 स्टेटमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो P के लिए कैसे हो जाता था, 4 टाइम्स ट्रू मतलब 1 1 1 1, फिर 4 टाइम्स 0 1 1 मतलब सॉरी 0 0 0 0। अच्छा, देन Q के लिए कैसा था, 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0। ठीक है, R के लिए कैसा था स्टूडेंट, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0। तो P के लिए 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स हो जाएगा। Q के लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। R के लिए अल्टरनेट 1 0 1 0। ठीक है, तो हमने पहले PQR लिख दिया। इसके बाद में अगर ये ध्यान से इसमें, तो इसमें ये ब्रैकेट का पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। Q एंड R है। अच्छा, एंड का मतलब क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे एंड दिया है, तो किसके बीच में एंड निकालना है, Q R के बीच में एंड निकालना है। तो Q लिखा, फिर यहाँ पे एंड लिखेंगे, फिर R लिखेंगे। तो ये ऐसे सीक्वेंस में हमें जाना है, पहले Q लिखना है फिर R लिखना है। अच्छा, एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो देखोगे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। फिर नेक्स्ट वन में एक फॉल्स दे दिया है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है, इसीलिए ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज बाकी सब फॉल्स आ जाएगा। तो हमने पहले सिंबॉलिक फॉर्म का ये ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में ये पार्ट सॉल्व करना है हमें, P और। तो ये पूरा जो हमारा फोर्थ कॉलम है, इसको किसके साथ में कनेक्ट करना होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ में, इसके साथ में कनेक्ट करना होगा। और दोनों को किसे ऐड करना है, और से। यहाँ पे P लिखा, और लिखा, Q लिखा, एंड R हो जाएगा। तो अच्छा, और के लिए क्या कंडीशन था स्टूडेंट, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट और फोर्थ कॉलम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों ट्रू है, इसलिए ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है, बट एक ट्रू है ना, तो इसलिए ये भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, ये 0 है, तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। बाकी सब जो है वो क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। तो ये हमारा स्विचिंग टेबल बन गया। और ये क्या बन जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, इनपुट आउटपुट टेबल हो गया स्टूडेंट। तो ऐसे हमारे पास और 5 क्वेश्चंस हैं। तो मैं कुछ सम्स और इसके करा देता हूँ, एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉरी। जो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
एक बार मैं स्विचिंग टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, सॉरी स्विचिंग सर्किट बना देता हूँ S1। और ये काफी इजी है स्टूडेंट, पहले से डायग्राम उतना प्रॉपर नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैसे है ना कि पहले देख लो आप लोग ध्यान से, एक S1 है, एक S2 कॉम्प्लीमेंट है, फिर S3 है, फिर S3 कॉम्प्लीमेंट है। S2 कॉम्प्लीमेंट दो बार है, उसको दो बार डिफाइन नहीं करना है, एक ही बार डिफाइन करना होता है। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। लेट S1 के लिए पहले क्या कंसीडर करोगे, P। तो P क्या हो जाएगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, ये S1 हो गया। फिर S2 कॉम्प्लीमेंट है, देखो कि यहाँ पे तो S2 का कहीं पे भी मतलब S2 है नहीं, तो S2 मतलब क्या हो जाएगा, S2 कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। अच्छा S3 दिया है, S3 मतलब कौन, R। तो स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक है। अच्छा इसके बाद में S2 का कॉम्प्लीमेंट है और S3 का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग नेगेशन ऑफ Q लिख लेते हैं पहले। स्विच S2 कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, और फिर नेगेशन ऑफ R, स्विच S3 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अच्छा अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं पहले। सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे देखोगे तो आप पहले जो फर्स्ट सर्किट है, सॉरी मतलब ये फर्स्ट जो स्विच है यहाँ पे S1 है, तो S1 मतलब क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, हमने P दिया। अच्छा अब इसके सीरीज में ही है, ये सीरीज में ही है, सीरीज में मतलब क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, तो एंड आ गया। ठीक है, अब ये जो दो स्विच है ना वो एक ही साथ में कनेक्ट है, तो एक ब्रैकेट बना लो, और ये S2 कॉम्प्लीमेंट है, S2 कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। अच्छा ये पैरेलल में कनेक्ट है S3 के साथ में, तो पैरेलल में मतलब क्या हो जाएगा, और आ जाएगा, आर आ जाएगा। अच्छा ये पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके पैरेलल में ये दोनों है, तो ये पूरा एक स्विच हो गया, तो इसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो देखोगे आप ध्यान से, जो पैरेलल में पहले S2 आया है सर हाँ सिंबॉलिक फॉर्म नहीं समझा नीचे का, क्या, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं समझा। अच्छा सिंबॉलिक फॉर्म नहीं समझा। सिंबॉलिक फॉर्म कैसा था ना, ये यहाँ पे कैसे, अच्छा सोहेल देखो यहाँ पे, ये कैसे, ये हमें क्वेश्चन दिया है पहले से ही। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया है पहले से ही। यहाँ पे S1 है, ये S2 कॉम्प्लीमेंट है, ये S3 है, यहाँ पे S2 कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे S3 कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम लोग ये सब डिफाइन कर लेते हैं, P क्या मतलब है, Q P मतलब क्या है, R मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ P का, सॉरी नेगेशन ऑफ Q कौन है, और नेगेशन ऑफ R जो यहाँ पे स्विच दिया है ना उसी को डिफाइन किया हमने यहाँ पे। अब P के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में आज। अब लोग यहाँ पे अगर S1 है, S1 मतलब कौन है, P है, S2 मतलब कौन है, Q है, S3 मतलब कौन है, R है, और अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो इसका मतलब क्या आएगा, नेगेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी पहले हमने वो डिफाइन कर लिया, P मतलब क्या, R मतलब नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ R, ये डिफाइन कर लिया। अब स्विचिंग जो यहाँ पे मतलब सिंबॉलिक फॉर्म पे आएगा, तो पहले यहाँ स्टार्ट करोगे, मतलब एकदम अपर साइड से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखोगे पहले कौन है, S1 है, S1 का मतलब क्या है, P है, मैंने सिर्फ P लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, नहीं एक काम करते, ठीक है, ये कैसे, यहाँ पे S1 था, S1 मतलब कौन है, P है, P हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा सीरीज में, सीरीज मतलब एक ही लाइन में, S1 के साथ में ये एक ही लाइन पे है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। अब ये दो स्विच जो है ना वो एक ही साथ में कनेक्ट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया है। और ये जो S2 का कॉम्प्लीमेंट है, S2 का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो S2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन होगा, निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ Q लिख दिया। और S2 कॉम्प्लीमेंट के साथ में ये पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट होगा मतलब क्या आ जाएगा, और आएगा,
और ये S3 मतलब क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब So- ये जो पार्ट है वो एक पूरा कंप्लीट पार्ट है। So, hello. हाँ So the meeting will be ending in 30 seconds. So I'm just sending another link to everybody to join in immediately. ओके सर, ओके।